स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल BIT कंप्यूटर एजुकेशन में। दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं आपके अपने कीबोर्ड के बारे में। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये हमारा कीबोर्ड का एक लेआउट है। आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि कौन कौन सी कीज़ हमारी किस तरह से इस्तेमाल की जाती हैं और कौन सी कीज़ को क्या कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सामने ये कीबोर्ड का लेआउट है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस कीबोर्ड को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग यहाँ से लेकर ये वाला भाग आप देख रहे हैं, ये वाला पहला भाग है। इसको हम अल्फ़ा न्यूमेरिक कीबोर्ड कहते हैं या अल्फ़ा न्यूमेरिक कीपैड भी कहते हैं। इसके बाद अगला भाग यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वाला भाग है। इस वाले भाग को हम स्पेशल कीपैड कहते हैं, यानी यहाँ पे आपको इंसर्ट, होम, डेल, एंड और ये नेविगेशन की एरोज कहते हैं। तो ये हमारा जो पार्ट है वो स्पेशल कीपैड कहलाता है। उसके बाद ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये कैलकुलेटर कीज़ या न्यूमेरिक कीज़ कहलाता है। लेकिन ये कीज़ तभी काम करेंगी जब यहाँ पे आपकी लाइट जलेगी। अगर लाइट नहीं जलेगी तो ये कीपैड काम नहीं करता है। उसके बाद अगली जो शॉर्टकट की होती है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाला जो भाग है, इसको फंक्शनल कीपैड कहते हैं। यानी इसका इस्तेमाल ज़्यादातर टैली में सबसे ज़्यादा किया जाता है, जैसे F1, F2, F3, F4 तो कंपनी इन्फॉर्मेशन के लिए होता है, ये आपका इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन के लिए होता है, ये टैक्सेस के लिए होता है, कंट्रा वाउचर के लिए होता है। इसी तरीके से यहाँ पर हर जो फंक्शन कीज़ का है वो अलग अलग वाउचर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टैली में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके साथ साथ जहाँ ज़रूरत पड़ती है इनका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे सामने एस्केप बटन है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई विंडो गलती से ऑन हो जाए, जैसे देखिए अभी मैं इसको बंद कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये कह रहा है डू यू वांट टू सेव चेंजेस। अब ये गलती से डायलॉग बॉक्स आ गया है, इसको वापस जाना है तो हम एस्केप बटन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए हमने एस्केप बटन दबा दिया, यहाँ से ये गायब हो गया। तो इस तरह से ये शॉर्टकट की काम करते हैं। चलिए अब हम आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये सबसे पहले है विंडो की। तो विंडो की का मतलब होता है स्टार्ट बटन। अगर हम ये दबाते हैं तो हमारा स्टार्ट बटन प्रारंभ हो जाए, यानी कोई भी कंप्यूटर के प्रोग्राम ओपन हो जाएंगे। देखिए जब आया ये देखिए, तो इस तरह से हमारा स्टार्ट बटन आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये वाला कीपैड आपको दिख रहा है, तो इसमें अल्फ़ाबेट्स आपके दिखाई पड़ते हैं। तो ये वाला जो पार्ट होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पार्ट होता है ये वाला, इसको होम रो कहते हैं। ज़्यादातर हम कीपैड इस्तेमाल करते हैं वो क्वालिटी इस्तेमाल करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे QWERT, उसके बाद यहाँ पे POIUI का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको बोलते हैं क्वालिटी कीपैड। ध्यान रखिएगा, इसको क्या कहते हैं, क्वालिटी कीपैड। तो जब भी हम फिंगर रखते हैं सबसे पहले हम ASDF पर रखते हैं, यानी यहाँ पे ASDF पर रखते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम सेमीकोलन LKJ पर रखते हैं। तो 4 फिंगर इधर और 4 फिंगर इधर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हमने टाइप किया ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ स्पेस ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ। तो ये फिंगर रखने का तरीका होता है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा जो कैप्स लॉक कीज़ है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये लाइट, यानी इसको आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये वाली बीच वाली लाइट जल जाएगी। ये ध्यान रखिएगा, जैसे ये लाइट जल जाएगी तो ये टोटल जो लेटर हैं वो कैपिटल लेटर में टाइप हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए अभी हमने यहाँ पर कैप्स लॉक ऑन कर दिया। अब ऑन करने के बाद यहाँ टाइप कर रहे हैं ASDF स्पेस LKJ स्पेस ASDF। तो इस तरह से देखिए टोटल कैपिटल लेटर में टाइप हो रहा है। इसके बाद जैसे ही ये लाइट हम यहाँ से प्रेस कर देंगे, यहाँ लाइट बुझ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जो लेटर होंगे वो ऑटोमेटिक स्मॉल लेटर में टाइप होने चालू हो जाएंगे। ASDF, ये देखिए इस तरह से। अगली कीपैड है, यहाँ पे आप देख रहे हैं टैब की। यहाँ पे आप देख सकते हैं टैब की। तो टैब का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये है हमारा रूलर। अब रूलर क्या करता है कि ये जो हमारे सामने कर्सर रखा हुआ है, इसकी जो डिफ़ॉल्ट पॉइंट होता है वो 0.5 इंच होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यानी अगर हम टैब बटन दबाएंगे तो आप देखेंगे कि ये टैब यहाँ पे आ गया है। देखिए ये देखिए, और अगर हम यहाँ पे दबाएंगे तो यहाँ पे 1 नंबर पे आ जाएगा। तो 0.5 इंच के ऑटोमेटिक दूरी तय कर लेगा ये। अब जैसे इसका इस्तेमाल कैसे होता है, जैसे मान लीजिए हमने लिखा नेम, तो अब नेम के बाद यहाँ पर हमको नीचे 3 नंबर के नीचे रखना है। तो टैब 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 और टैब टैब,
यहाँ लिखा पोस्ट, फिर टैब 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 और यहाँ पे लिख दिया सैलरी। ये देखिए जैसे ही इंटर करेंगे तो नेम के नीचे ही डायरेक्टली वो आ जाएगा। अब जैसे लिखा अजय, तो देखिए टैब 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 और यहाँ पे लिखा मैनेजर। तो इस तरह देख रहे हैं यहाँ पे आपको, यहाँ पे सैलरी हमने दे दी। तो ये टैब का इस्तेमाल ज़्यादातर इस तरीके के कामों के लिए ही किया जाता है, ये निश्चित दूरी ही तय कर लेता है। तो ये होता है टैब की। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे नंबर्स कीज़ हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर्स कीज़ होती हैं। तो नंबर कीज़ का नॉर्मल अगर आप नंबर टाइप करते हैं, देखिए जैसे हमने नंबर यहाँ पर टाइप किया 1 2 3 4, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर नंबर ऑटोमेटिक हम टाइप करते चले जा रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप इस कीपैड पर आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पर कुछ डबल सिंबल्स लगे हुए हैं, यहाँ पे कुछ अलग अलग प्रकार के सिंबल लगे हुए हैं। तो अब इन सिंबल को लेके आना है तो आपको ये बात ध्यान रखना होगा कि जब भी हम किसी कीपैड पर दो सिंबल हैं और उनमें से कोई एक प्रेस करना चाहते हैं तो पहला जब आप प्रेस करेंगे तो उसको नॉर्मल प्रेस करेंगे, लेकिन अगर दूसरा प्रेस करना चाहते हैं तो आप उससे पहले शिफ्ट की को प्रेस करेंगे। यानी जैसे ही शिफ्ट की को होल्ड करेंगे और उसके बाद वो नंबर टाइप करेंगे, ऑटोमेटिक वो चिन्ह वहाँ पर आ जाएगा। तो जैसे देखिए यहाँ पर अब हमें एक्सक्लेमेटरी मार्क लेके आना है, हमने शिफ्ट दबाया पहले और उसके बाद एक नंबर दबा दिया, देखिए यहाँ पे शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेटरी मार्क आ गया। अब हम यहाँ पे नंबर 2 दबाना चाहते हैं, लेकिन हम शिफ्ट के साथ यूज़ करेंगे। तो शिफ्ट के साथ नंबर 2 पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह से आएगा। अब हम हैश दबाना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ नंबर 3 दबाएंगे तो देखिए ये आ जाएगा। अब हम डॉलर चिन्ह लगाना चाहते हैं, नंबर 4 दबाएंगे, शिफ्ट पहले होल्ड करेंगे, ये देखिए इस तरह से आ जाएगा। तो इस तरह से अब जैसे मान लीजिए मैंने नंबर परसेंटेज सिंबल लेके आना है, अब नंबर 5 मुझे दबाना है तो हम शिफ्ट को 5 दबाने से पहले शिफ्ट होल्ड करेंगे तो इस तरह के देखिए हमारा सिंबल आ जाएगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ बारी बारी से जो जो चिन्ह लगाने हैं हमको उनके पहले हमें शिफ्ट की का होल्ड करना है और वो सिंबल वहाँ पे दर्ज हो जाएगा। अब देखिए जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ माइनस है और एक और अंडरस्कोर टाइप का बटन दिख रहा है आपको, तो इसको कैसे दबाएंगे? देखिए जैसे माइनस हमें दबाना है यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो जैसे नॉर्मल हम माइनस दबाएंगे तो देखिए माइनस आ गया। लेकिन अगर हमने जैसे लिखा राम और अंडरस्कोर 1 लिखना है तो अंडरस्कोर लेके आना है, तो अंडरस्कोर यानी माइनस दबाने से पहले आप शिफ्ट की को होल्ड करेंगे और शिफ्ट की को होल्ड करने के साथ साथ आप माइनस दबाएंगे तो देखिए ये अंडरस्कोर हो गया और 1 टाइप कर दिया। तो इस तरीके से शिफ्ट की का यूज़ किया जाता है, यानी किसी भी कीपैड को यूज़ करने से पहले आप शिफ्ट की का होल्ड करेंगे और होल्ड करने के साथ में वो बटन दबा देंगे, बस आपके सामने वो नंबर या वो चिन्ह आ जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने है बैक स्पेस। तो इस बैक स्पेस का क्या काम होता है, जैसे ही क्या करता है ये अपनी जगह से बाईं ओर को कोई भी चीज़ को डिलीट करता है, यानी अपनी जगह से। जैसे देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पे हमने कर्सर रखा यहाँ पे बीच में, अब देखिए हमने बैक स्पेस दबाया तो ये अपनी जगह से बाईं ओर को डिलीट करेगा। अब उसके आगे कोई नंबर्स या कैरेक्टर्स नहीं है इसलिए वो उसको नहीं डिलीट कर रहा है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला जो चिन्ह आपको देख रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं ये, तो ये इंसर्ट डिलीट होम एंड। तो इंसर्ट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई चीज़ कॉपी कर लिया है आपने और उसको आप पेस्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप नॉर्मल कंट्रोल वी का इस्तेमाल करते हैं कि हम कोई भी चीज़ पेस्ट करना हो तो कंट्रोल वी का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन अगर आप कंट्रोल वी काम नहीं कर रहा है तो शिफ्ट के साथ आप इंसर्ट का भी प्रयोग करेंगे तो भी मैटर वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। देखिए जैसे हमने यहाँ पर ये मैटर हमने कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया, देखिए कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया। अब हम इसको यहाँ पे लेके आना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ इंसर्ट दबा देंगे तो देखिए यहाँ पे वो मैटर आ जाएगा। तो शिफ्ट के साथ एंटर दबाने पर आपके सामने वो मैटर इंसर्ट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे कंट्रोल वी का इस्तेमाल नहीं किया है। अब आप देख सकते हैं हम यहाँ बता देने जा रहे हैं कि डेल का, तो अब देखिए डेल का इस्तेमाल क्या होता है। यहाँ पे देखिए डेल, तो ये क्या करता है, ये अपनी जगह से किसी भी अक्षर को दाईं साइड से डिलीट करता है। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पे कर्सर रखा, ये देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर कर्सर रखने के बाद हमने कीबोर्ड से डेल दबाया, तो डेल दबाने के बाद देखिए ये अपनी जगह से कि कोई भी अक्षर को दाईं तरफ से डिलीट कर रहा है। अगर इसके दाईं तरफ कोई नहीं है तो वो डिलीट नहीं करेगा। तो जितना भी दाईं तरफ होगा चाहे वो नीचे तक ही क्यों ना हो, वो उस मैटर को वहाँ से डिलीट कर देगा। तो डिलीट का बटन इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है।
इसके बाद आता है होम। तो होम का मतलब होता है कि घर। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा यहाँ पे कर्सर रखा हुआ है, और जैसे होम बटन दबा देंगे हम, आप देखेंगे ये अपनी लाइन के होम पर आ गया है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कर्सर रखा और होम बटन दबाया मैंने, तो देखिए ये अपनी लाइन की होम पर आ गया है। अब मुझे ऊपर जाना है तो कंट्रोल के साथ होम बटन दबाएंगे, तो देखिए यहाँ पर ऊपर ऑटोमेटिक आ गया है। तो ये इस तरह से आपका होम बटन होता है। अब जैसे एक्सेल में देख लीजिए इसका इस्तेमाल कैसे होता है। अब जैसे कर्सर देखिए यहाँ रखा हुआ है, कर्सर इस जगह पर रखा हुआ है। अब मुझे A1 पे ले जाना है तो कंट्रोल होम प्रेस करेंगे, अब देखिए A1 पे ऑटोमेटिक यहाँ पे कर्सर आ जाएगा। तो ये होता है होम बटन का इस्तेमाल करना। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे पेज अप और पेज डाउन के दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर आपके सामने ये एक पेज अभी दिख रहा है, देखिए ये देखिए। अब हमने इसको मान लीजिए 2 पेज में कन्वर्ट कर लिया, कंट्रोल शिफ्ट, जी देखिए हमने इसको 2 पेज में कर लिया। अब 2 पेज में करने के लिए हमने कंट्रोल C और कंट्रोल V कर लिया, 2-3 बार पेस्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे जैसे हमें पेज डाउन जाना है तो हम पेज डाउन पर क्लिक करेंगे, देखिए ये पेज डाउन दूसरे पेज पे आ गया, ये देखिए। अब हम पेज अप करेंगे तो पेज अप यानी ऊपर वाले पेज पहले पेज पे आ गया। तो पेज अप पेज डाउन का इसीलिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी नेविगेशन कीज़ हैं। तो नेविगेशन कीज़ का मतलब क्या हुआ कि ये बिना डिलीट किए हुए कर्सर को आप कहीं पे ले जा सकते हैं। जैसे अब आप देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पे हमें बाईं तरफ कर्सर लेके आना है तो हम बायां वाला एरो दबा देंगे, तो देखिए इस तरह से बायां वाला एरो दबा देंगे तो यहाँ पे कोई भी चीज़ डिलीट नहीं कर रहा है, वो ऑटोमेटिक आगे जा रहा है। अब यहाँ पे दायां वाला कीपैड देखिए हम दबा रहे हैं, दायां वाला एरो दबा रहे हैं तो वो दाईं तरफ जा रहा है। तो ये होता है नेविगेशन कीज़। अब यहाँ पे ऊपर का जाएंगे या नीचे जाएंगे तो देखिए इस तरह से हम चारों ओर कीज़ को हम प्रेस कर ले रहे हैं। इसके बाद आता है देखिए, अब जैसे मान लीजिए इस मैटर को सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट करने के लिए भी हम शिफ्ट के साथ डाउन एरो होल्ड करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए अगर हम शिफ्ट के साथ राइट एरो दबाएंगे तो ये दाईं तरफ को सेलेक्ट करेगा, देखिए ये देखिए। उसके बाद हम शिफ्ट के साथ अप एरो दबाएंगे तो ऊपर की लाइन को लाइन बाय लाइन को सेलेक्ट करेगा। तो इस तरह से हम ऊपर नीचे और चारों तरफ को हम कीबोर्ड को मूव करने के लिए हम एरो की को दबाते हैं, इसको नेविगेशन कीज़ कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बड़ी वाली लाइन दिख रही, ये स्पेस देने के लिए होता है, इसका मतलब होता है स्पेस देने के लिए। तो स्पेस का मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है, जैसे लिखा राम, अब स्पेस दबाया, देखिए स्पेस ये प्रेस करेंगे तो देखिए राम एंड श्याम लिख दिया। तो देखिए ये जैसे स्पेस दबाएंगे बस ये हमारा इसके बीच में छोटे छोटे डॉट्स जो होंगे वो छोटे छोटे स्पेस होंगे वो हमारा यहाँ पे बना देगा। तो स्पेस दबाने के लिए इसी का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अल्ट कीज़ है और यहाँ पे भी अल्ट कीज़ है, आप देख सकते हैं। तो ये दोनों अल्ट की एक ही प्रकार का काम करता है। अब अल्ट के साथ कोई और कीज़ दबाना हो, जैसे कंट्रोल की दबाना होता है या कोई लेटर दबाना होता है तो वो उसका काम करता है। जैसे मान लीजिए अभी हम यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमको होम पे जाना है तो अल्ट को जैसे ही हम यहाँ पे दबाएंगे तो देखिए यहाँ पे आपकी जो हॉट कीज़ हैं वो जनरेट हो गई हैं। तो जैसे अल्ट एच दबा देंगे, देखिए अल्ट एच चलेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे नंबर 1 पे आना है या FC पे आना है तो अल्ट FC करेंगे, बस आप देखिए अल्ट FC आ गया। तो इस तरह से यहाँ पे अल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे भी आपको विंडो की है और यहाँ पे भी है, दोनों एक ही काम करते हैं स्टार्ट बटन के लिए। ये वाला जो कीज़ होती है इसका इस्तेमाल होता है राइट बटन के लिए ही। आप देखे होंगे माउस के साथ आप राइट क्लिक दबाते हैं। अब माउस में अगर माउस का कोई पार्ट गड़बड़ हो गया है, माउस कुछ गड़बड़ हो गया है तो आप इस बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे हमने राइट दबाना है यहाँ पर इसको, तो ये राइट बटन का इस्तेमाल करने के लिए होता है। देखिए यहाँ पे ले आए कर्सर, यहाँ पर राइट दबा दिया, या डेस्कटॉप पे भी आप कहीं पे राइट दबाना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे हम राइट दबा देंगे तो देखिए ये रिफ्रेश बटन का आ गया। तो ये राइट बटन कीबोर्ड का राइट बटन का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने कुछ सिंबल्स और हैं, जैसे ये देखिए ये वाले सिंबल्स आपको दिख रहे हैं। तो अब इन सिंबल का मतलब जैसे क्या होता है, ये एंगल ब्रैकेट कहलाता है। अब एंगल ब्रैकेट को आपको लेके आना है, तो एंगल ब्रैकेट को लेके आने के लिए जैसे यहाँ पे देखिए हमने बस आपको कुछ नहीं करना है, शिफ्ट के साथ लेफ्ट एंगल ब्रैकेट, शिफ्ट के साथ राइट एंगल ब्रैकेट दबाएंगे, यहाँ पे एंगल ब्रैकेट आ जाएगा। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि जब भी आप कीपैड का इस्तेमाल कर रहे हैं और कीपैड में अगर आपको 2 सिंबल्स
यानी किसी कीज़ पे 2 चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, तो इसके लिए आप शिफ्ट की को होल्ड करेंगे और उस बटन को दबा देंगे, वहाँ पर ऑटोमेटिक आपका वो सिंबल इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाले जो बटन है इसको बोलते हैं प्रिंट स्क्रीन बटन। तो प्रिंट स्क्रीन का मतलब क्या होता है कि जैसे ये आपकी स्क्रीन दिख रही है, अब स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना है या कोई पिक्चर इमेज बनानी है, जैसे देखिए यहाँ पर अब यहाँ पे मुझे स्क्रीनशॉट लेना है इस पूरी चित्र का, तो बस हम कीबोर्ड से प्रिंट स्क्रीन बटन दबा देंगे। अब देखिए यहाँ पे पूरी इस विंडो का स्क्रीनशॉट लिया जा चुका है। अब मुझे यहाँ पर आपके पिक्चर को लेके आना है, तो कंट्रोल वी प्रेस कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने पूरा स्क्रीन जो भी मैंने स्क्रीनशॉट लिया है वो यहाँ पर आ गया है। तो ये होता है प्रिंट स्क्रीन का बटन। अगर हमने यहाँ पर प्रिंट स्क्रीन दबा दिया, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ गया और यहाँ लेके आना है, कंट्रोल वी कर देंगे। आप देखेंगे पूरा विंडो यहाँ पे आपके सामने आ गया है। तो ये होता है प्रिंट स्क्रीन, जिसका काम ये होता है कि पूरी स्क्रीन को एक साथ कैप्चर कर लेना। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रॉल लॉक, इसका इस्तेमाल ज़्यादातर एक्सेल में होता है। जैसे देखिए यहाँ पर हमने स्क्रॉल लॉक दबा दिया और हम इधर जा रहे हैं, तो देखिए ये पूरा पेज बाय पेज जा रहा है, जबकि इसको जाना चाहिए सेल बाय सेल। यहाँ आप देख सकते हैं ये सेल बाय सेल जाना चाहिए। तो देखिए ये हमने सेल बाय, अब हम राइट एरो दबा रहे हैं, कीबोर्ड से राइट एरो दबा रहे हैं, पेज बाय पेज जा रहा है, और जबकि इसको जाना चाहिए सेल बाय सेल। तो जैसे अभी देखिए मैंने स्क्रॉल लॉक ऑफ कर दिया, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल बाय सेल जा रहा है। तो देखिए ये होता है स्क्रॉल लॉक, यानी पेज को लॉक कर देना। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर F1, F2, F4 ये फंक्शन कीज़ आपको दिख रही हैं। तो फंक्शन कीज़ का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे देखिए F1 हो गया, F2 हो गया। तो F1 का मतलब होता है हेल्प। जैसे देखिए यहाँ पर अगर मैं कोई हेल्प लेना चाहता हूँ अबाउट द MS वर्ड विंडो, जैसे हम कीबोर्ड से फंक्शन की F1 प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे हेल्प का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे मैं कोई भी हेल्प ले सकता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे हमने मेल मर्ज के बारे में जानना है मुझे, अब यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे मेल मर्ज के पूरा स्टेप आपको दिख सकता है। तो ये आपका हेल्प का ऑप्शन हो गया। यहाँ पे अगला देख रहे हैं आप F2। तो F2 का इस्तेमाल क्यों होता है, ये होता है फाइल या फोल्डर को रीनेम करने के लिए। जैसे देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर का नाम दिया हुआ है, अब इसको मुझे नाम चेंज करना है, तो हम कीबोर्ड से F2 दबा देंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा F2 बटन से रीनेम का ऑप्शन हो जाएगा और उसके बाद हम यहाँ से होम पे प्रेस कर देंगे। तो उसके बाद अगली शॉर्टकट की आप देख रहे हैं यहाँ पर F3। तो F3 का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई चीज़ सर्च करना चाहते हैं। अब देखिए जैसे इसका ज़्यादातर इस्तेमाल जो होता है आपके ब्राउज़र के लिए होता है। जैसे मैंने यहाँ पे F3 प्रेस कर दिया तो देखिए यहाँ पे सर्च का ऑप्शन हो गया, तो यहाँ पे कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं, ये वाला F3 का इस्तेमाल होता है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं F4। तो F4 का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आप इसके पहले इसके साथ में आप अल्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे अल्ट का इस्तेमाल करेंगे अल्ट F4 तो यहाँ पे विंडो क्लोज हो जाएगी। जैसे देखिए यहाँ पर हमारे सामने ये एक्सेल की विंडो है खुली हुई है, अब हम कीबोर्ड के साथ अल्ट प्लस F4 दबाएंगे तो देखिए ये विंडो हमारी यहाँ पे एक्सेल बंद हो गया है। उसके बाद F5 आप देख रहे हैं यहाँ पे, F5 का मतलब होता है रिफ्रेश, यानी आप अपने कंप्यूटर को रिफ्रेश कर देंगे। देखिए जिसे रिफ्रेश होता है ये वाला, आप उसके बाद यहाँ पे आप F5 दबाते रहेंगे, रिफ्रेश हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं अगला है F6। तो F6 क्या करता है, यहाँ पर आपकी हॉट की जनरेट करता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपके नॉर्मल MS वर्ड आपको दिख रहा है, और जैसे आप F6 दबाएंगे तो देखिए यहाँ पर आपके सामने हॉट कीज़ जनरेट हो जाएंगी। देखिए ये देखिए F6, अब 2 बार F6 दबाएंगे तो देखिए ये देखिए, तो हॉट कीज़ यहाँ पर जनरेट हो गई, ये हॉट कीज़ हो गई। और F7 से होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक को चेक करना। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं F7 आपके सामने दिख रहा है। तो F7 क्या करता है, स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक को सही करता है। तो जैसे स्पेलिंग मिस्टेक क्या, जैसे यहाँ पे देखो श्याम लिखा हुआ है, जबकि ये श्याम सही लिखा हुआ है लेकिन इसके हिसाब से वो गलत लिखा हुआ है। तो हम कीबोर्ड से F7 प्रेस करेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पर चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा। क्या कह रहा है कि यहाँ पे आप जो है इग्नोर करना चाहते हैं इस स्पेलिंग को, तो इग्नोर कर दीजिए, तो यहाँ पर रेड लाइन हट जाएगी। देखिए तो ये स्पेलिंग और ग्रामर चेक कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे आपके सामने होता है F8। तो F8 होता है सेफ मोड के लिए, यानी कीबोर्ड से जब भी आप कंप्यूटर में जब स्टार्ट करेंगे और F8 प्रेस कर देंगे कंप्यूटर स्टार्ट करने से पहले, तो आप देखिएगा कि आपका कंप्यूटर सेफ मोड में आ जाएगा। अब यहाँ से ये जो अगली शॉर्टकट की है ये है F9। अब F9 से जैसे हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अब हम F9 प्रेस कर देंगे तो हमारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट की अलग डिफ़ाइन की गई है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं F10 है। तो F10 से क्या होता है,
उससे स्टॉप हो जाएगी और इससे स्टार्ट हो जाएगी। तो F10 से हो जाएगा। F11 से, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये F11 कीज़ है। तो इससे टैली में F11 अकाउंटिंग फीचर्स ओपन होता है, यानी अगर किसी प्रकार का फीचर्स ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे F11 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे अकाउंटिंग फीचर्स ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे F12 जो आपको कीज़ दिख रही है, तो ये F12 कीज़ इसलिए होती है, इसको सेव एज करने के लिए होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइल को सेव करना है तो F12 प्रेस कर देंगे तो आप देखिए सेव एज का विंडो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर अपनी फ़ाइल को सेव कर लेते हैं। तो आई होप यहाँ पे हमने सारे कीपैड का इस्तेमाल आपको बताया है। अगर कोई कीज़ रह जाती है, आपको समझ में नहीं आती हैं, तो कृपया हमें कमेंट करें। आशा है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर इसमें दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।